साथियों, गुड इवनिंग। मैं रबीन खान, आपका दोस्त, और वेलकम करता हूं आज सभी का एक जबरदस्त सेशन में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज जिन लोगों ने मेरा सेशन ले लिया उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी मार्केट जितना अच्छा है उससे कई गुना ज्यादा ये नुकसानदायक भी है अगर नॉलेज की कमी हो। मैं ये बताने वाला हूं कि किन किन क्रिप्टोज के अंदर में लोगों का प्रॉफिट बना और किन किन क्रिप्टोज के अंदर लोगों ने नुकसान किया। और ऐसा अब आने वाले वक्त में ज्यादा होने वाला है, बिकॉज जितने लोग कमाएंगे उससे कई गुना ज्यादा पैसा बर्बाद करने वाले हैं। बिकॉज मैं पिछले 7 सालों से इस मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन इन सारी चीजों का एक्सप्लेन करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं जो पढ़ना जरूरी है। जैसे कि ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रहा हूं बिकॉज कुछ लोग जो है इन चीजों को एक्साइटेड होकर लेते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों चीजें होती हैं। तो अपने सेल्फ बेस पे आप इसको करें। बाकी जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो बहुत ही लाजवाब है। सबसे बड़ा सवाल क्या है मार्केट में? कॉइन्स एंड टोकन। व्हाट इज द कॉइन, व्हाट इज द टोकन? ये दो चीजें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करती हैं। और इन दो चीजों के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस। जैसे मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम केसेस में क्या होता है। लोग क्या करते हैं, आज की डेट में ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, तो नए नए प्लान, नए नए नेटवर्क प्लान मार्केट में आ रहे हैं। हर क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट अपने आप को दुनिया का अच्छा प्रोजेक्ट बताने लग गया है। लेकिन आपको ये जानना है, मैं आपको एक और चीज बता दूं इनको बताने से पहले। पूरी दुनिया के अंदर अगर बात करें क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करने जाएं तो पूरी दुनिया में करीबन 22 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज ऑन कॉइन मार्केट कैप एक दुनिया की बड़ी डाटा ड्रिवन सेंटर है जहां पे जेन्युइन और कुछ अच्छे क्रिप्टोज को रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे भी 90% जो है वो टोकन्स हैं और उनमें 90% में से ज्यादातर टोकन फ्रॉड है। सो अब यहाँ 22 लाख क्रिप्टो करेंसीज है। इन 22 लाख में से आपको ये जानना है कि कौन से प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे हैं। कॉइन्स और टोकन को समझना है। कॉइन्स वो होते हैं जिनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलती है, बनाई जाती है। तो वो एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये डिजिटल एसेट बनाए जाते हैं जिनको हम क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं। तो कॉइन तो वो होंगे जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है, यानी ब्लॉकचेन है। जैसे बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है, उसका खुद का नेटिव क्रिप्टो कॉइन है बीटीसी। बाइनेंस स्मार्ट चेन एक ब्लॉकचेन है जिसका खुद का कॉइन है बीएनबी। इथेरियम एक ब्लॉकचेन है जिसका खुद का क्रिप्टो कॉइन है ईथर। ट्रॉन एक ब्लॉकचेन है जिसका खुद का कॉइन है टीआरएक्स। इसी तरीके से कुछ टोकन होते हैं जिनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, वो दूसरे की ब्लॉकचेन पे एज ए क्रिप्टो करेंसी बनाए जाते हैं। वो है क्रिप्टो करेंसी एसेट ही, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कॉइन्स का यूज केस ज्यादा है। बिकॉज उस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी काम होंगे, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम डी एप्लीकेशंस में उस कॉइन का यूज होगा। लेकिन टोकन जिसकी ब्लॉकचेन नहीं है उसको मैक्सिमम केस में लोग सिर्फ एज ए एसेट, एज ए टोकन इस्तेमाल करेंगे लेन देन के लिए। लेकिन यूज केस जो है ब्लॉकचेन के कॉइन का ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा सिक्योर अगर माने जाते हैं तो कॉइन्स माने जाते हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब सवाल ये आता है कि दुनिया में 22 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, हम कैसे पहचाने? हर किसी को रीड एंड वॉच करना पॉसिबल नहीं, मेरे लिए भी नहीं। सो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं जिनको अगर आपने मार्केट में रिसर्च कर लिया, डाल के देख लिया, तो आपको कोई कंफ्यूज या पागल नहीं बना सकता। जैसे सबसे पहले मैं लोगों को कॉइन मार्केट कैप तो बताता ही हूं, लेकिन कॉइन मार्केट कैप पे बहुत सारे क्रिप्टोज है। छांटने के लिए आपको जाना है डेफिलामा चेन्स, डेफिलामा.com चेन्स पे जाना है आपको। और यहाँ पे आपके सामने पूरा ब्लॉकचेन का सिस्टम खुलेगा, यानी 22 लाख क्रिप्टो करेंसीज जिस सिस्टम पे चल रही है उसको ब्लॉकचेन सिस्टम कहते हैं। लेकिन इन ब्लॉकचेन में भी बहुत सारी ब्लॉकचेन है, जैसे आपने नाम सुना इथेरियम, ट्रॉन, बाइनेंस, सोलाना, आर्बिट्रम, बिटकॉइन। ये जानी मानी ब्लॉकचेन है। और पूरी दुनिया के अंदर 22 लाख क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन ब्लॉकचेन की बात करें तो 260 है, यानी 260। अगर आप बात करें तो 22 लाख का 1% का 1% का 1% भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है उसको बनाने के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है। वो एक जेन्युइन क्रिप्टो, एक जेन्युइन टेक्नोलॉजी होती है, लॉन्ग लाइफ के लिए बनाई जाती है। और क्रिप्टो करेंसी हर रोज ना जाने कितनी बन रही है। ये तो कॉइन मार्केट कैप पे 22 लाख है, ना जाने कितनी क्रिप्टो ऐसी जो है ही नहीं कहीं पर रजिस्टर्ड, लेकिन वो मार्केट में डील कर रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानना है कि जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है वो है जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है मेरी नजर में। और जो जितने भी आज स्कैम हुए, 99.99% स्कैम्स जो है वो टोकन प्रोजेक्ट्स में हुए हैं।
ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स पे ना के बराबर हो गए। सो आपको सेलेक्ट करना है ब्लॉकचेन सिस्टम को। तो ब्लॉकचेन्स बहुत सारी है, जैसे बिटकॉइन एक अच्छा ब्लॉकचेन रहा जिसने लोगों को बहुत प्रॉफिट दिया, बहुत सिक्योर ब्लॉकचेन है और आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा बवाल होगा। लेकिन अभी जैसे बिटकॉइन के शुरुआती फेज में आप ज्वाइन किए, ऐसे आपको अच्छे प्रोजेक्ट चुनने हैं। तो ऐसे नए स्टार्टअप भी मार्केट में, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे उनका नाम डालना है। डेफी लामा पे जाकर के नाम डालिए। अगर कोई अपने आप को ब्लॉकचेन बता दे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, घर पे आते हैं, सर ये ब्लॉकचेन है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, इसमें पैसा लगाओ। बड़े बड़े माइक, बड़े बड़े कोट पैंट और बड़े बड़े व्हाट्सएप के वो फॉर्मेट देख करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको सर्च करना है ऑन defilama.com चेन्स, क्या वो ब्लॉकचेन है? अगर ब्लॉकचेन है तो यहाँ पे XYZ डालिए नाम। अगर उसका नाम आ जाता है वो ब्लॉकचेन है तो वो रियल ब्लॉकचेन है। अगर नहीं है, जैसे बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है तो यहाँ पे बिटकॉइन डालने से नाम आ जाएगा। अगर कोई ब्लॉकचेन, जैसे मान के चलिए एवालॉन्च एक ब्लॉकचेन है तो उसका नाम आ जाएगा, एवालॉन्च एक ब्लॉकचेन है तो उसका नाम आ जाएगा। ऐसा कोई ब्लॉकचेन अपने आप को बताता है तो पहले उसका नाम यहाँ डालो। अच्छा, वो कहता है नहीं इस पे हो सकता है ना मिले, दूसरा एक टूल बता रहा हूँ आपको, आप जाइए dextool.io पे। dextool.io ये है, आप ये देख सकते हैं। dextool.io पे बहुत सारे ऑल चेन्स का डाटा यहाँ पे अवेलेबल होता है मोस्टली। आप यहाँ पे सर्च करेंगे ऑल चेन्स का ऑप्शन आएगा यहाँ पे डेक्सटूल पे। ऑल चेन्स में जाएंगे तो आपको पता है इथेरियम, बीएनबी, आर्बिट्रम, पॉलीगन, ये सारी ब्लॉकचेन्स है। अब इन ब्लॉकचेन्स में अगर कोई ब्लॉकचेन है तो वो जेन्युइन है, अगर नहीं है नाम तो वो झूठ बोल रहा है। और एक तरीका है चेक करने का, यहाँ पे आप सर्च करिए। और दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे नहीं है उसका भी आप थोड़ा सा रिस्क मान के चलना। बिकॉज जो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे, आज बाइनेंस जैसे एक्सचेंज को इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस दिया तो उसको प्ले स्टोर पे नए यूजर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सो जब ये बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के साथ हो सकता है तो और छोटे मोटे एक्सचेंजों पे जो लिस्ट हुए पड़े हैं कोइन, उन एक्सचेंजों का क्या भरोसा। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे ज्यादा भरोसा ना करें, आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे जाए। तो जो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे है, यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक दैट पैनकेक स्वेप, यूनिस्वेप, ठीक है, सुसी स्वेप, ऐसे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पूरी दुनिया में। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी इन पे है देन वो कहीं हद तक सिक्योर है उनसे जो सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे है। तो बहुत सारे स्कैम प्रोजेक्ट क्या करते हैं, सिर्फ अपने आप को सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे सेटिंग करके पैसा दे करके लिस्ट कर देते हैं और वहां से कभी भी उनको डिलिस्ट हो जाता है, सेल नहीं होता। कैसे पता चलेगा कि वो कोइन जो है वो जो कोइन हम लोग बाय कर रहे हैं, अगर हमने 10 20 50 लाख का ले लिया, अगर उसको हम सेल करने जाएं तो वहां पे अगर बायर नहीं मिलेगा तो सेल ही नहीं होगा वो। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे लिक्विडिटी ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ आपके सामने, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पॉलीगन यानी मैटिक। मैटिक एक कोइन है और मैटिक एक नेटिव कोइन है, ब्लॉकचेन का कोइन। अभी जैसे ये यूनिस्वेप के ऊपर में है, बहुत सारे ये पैनकेकस्वेप के ऊपर में, ऐसे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों के ऊपर में आज ये कोइन लिस्ट है। अब यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी दी हुई देखिए, $7.6 मिलियन, यानी करीबन 70 लाख से भी ज्यादा डॉलर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है इथेरियम में और इथेरियम के पेयर में। यहाँ पे ये जो पैनकेक स्वैप में बीएनबी के पेयर में 3 लाख, सॉरी हाँ, 3,08,000 डॉलर की लिक्विडिटी, ऐसे बहुत सारे डॉलर्स की लिक्विडिटी ऑन डेक्स है। लेकिन जो कोइन यहाँ पे नहीं, जैसे लाइक दैट मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैं पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, आप जो है सर्च करें। एक प्रोजेक्ट चल रहा है मार्केट में BFIC, ये अपने आप को बहुत बड़ा बताया, बहुत सारे लोगों का पैसा इसने लगवाया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आज की डेट में उसका स्टेकिंग वगैरह सब बंद है। तो क्या होता है, ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में सेंट्रलाइज एक्सचेंज शुरू होते हैं, खुद का अपना एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाते हैं। वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे या प्रूफ ऑफ वर्क पे नहीं होती है, प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी पे होती है। लोगों को ब्लॉकचेन दिखा देते हैं, अपना ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दिखा देते हैं और लोग इतना ही जानकारी रखते हैं। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कोई लिस्टिंग नहीं था, सेल बाय बंद कर देता है, विड्रॉल डिपॉजिट बंद कर देता है, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी पे है। लेकिन अगर कोई ब्लॉकचेन है, जैसे अभी ऑल चेन्स में हम बात करेंगे, तो ऑल चेन्स में इसका नाम नहीं मिलेगा। जैसे मैं डालता हूँ BFIC, ये अपने आप को मार्केट में बोलता है कि मैं ब्लॉकचेन हूँ, मैं लेयर 3 लेयर 5 ब्लॉकचेन हूँ, वट वो बोलता बहुत है, लेकिन वो एक्चुअल में ब्लॉकचेन नहीं, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है जिस पे सिर्फ वो अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस को या पर्सनल एसेट्स को ट्रेड कर सकता है। ओपन सोर्स या पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं है कि जैसे बाइनेंस में मैं जाऊं तो अपना खुद का टोकन NFT अभी क्रिएट कर सकता हूं, अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता हूं, वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे ऐसी कुछ ब्लॉकचेन जो मार्केट में नेटवर्क के जरिए
अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं, लेकिन उनका डाटा ऑन defilama.com पे नहीं है, डेक्स टूल पे नहीं है, तो उनके रिस्क होती है। वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे नहीं है, तो उनकी लिक्विडिटी का पता नहीं चलता वो कितनी है। वो सब सेंट्रलाइज छोटे छोटे एक्सचेंजों को पैसा देकर लिस्ट कर देते हैं। इसके अलावा और आप चेक कर सकते हैं, डेक्स टूल पे चेक कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, यस, चेन लिस्ट। चेन लिस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे जितनी भी ईवीएम कंपेटेबल ब्लॉकचेन्स, यानी जो जितनी भी जानी मानी ब्लॉकचेन्स हैं, उन सब ब्लॉकचेन्स का जो है मैननेट यहाँ पे दिया होता है, जो उनका ऑफिस है। जैसे इथेरियम का मैननेट है, तो इथेरियम का मैननेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब इथेरियम को अगर आपको मेटामास्क पे लेके जाना है, ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाना है, तो ये आपको आरपीसी कोड यहाँ से उठाना पड़ेगा और वहां पे डालना पड़ेगा। ऐसे आप बाइनेंस का भी उठा सकते हो। ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जिनको आपका यहाँ से इनका मैननेट जो है उठाएं, और जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उनके ऊपर उसको पेस्ट करें, ताकि अगर आपको कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टाइम होल्ड करनी है, तो आप एक्सचेंजों को बजाय आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स पे उसको होल्ड करें, और उसके लिए आपको उसका आरपीसी मैनेट चाहिए। तो जो जेन्युइन ब्लॉकचेन होगी उसका नाम यहाँ पे डालिए सर्च नेटवर्क में। जैसे यहाँ पे मान के चलिए मैं नाम डालता हूँ फैंटम का, FTM एक ब्लॉकचेन है फैंटम। अगर मैं FTM का यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, तो फैंटम है ब्लॉकचेन, उसका पूरा आरपीसी वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको समझना है कि जो ब्लॉकचेन है उसका नाम यहाँ पे डालिए। वो अगर ईवीएम कंपेटेबल बता रहा है, मेटामास्क लिस्ट बता रहा है, तो उसका नाम यहाँ पे डालिए। अगर यहाँ पे उसका नाम आता है तो पब्लिकली लाइव है, अगर नहीं आता तो सिर्फ उन्होंने अपने नेटवर्क को बनाने के लिए उसको लाइव किया हुआ है, ओपन सोर्स नहीं है वो। इसलिए समझना पड़ेगा इस चीज को कि बहुत सारी कंपनियां इन चीजों को जो है ना, मार्केट में नॉलेज की कमी होने की वजह से लोगों के पैसे को उठा लेती हैं। और अब एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कॉइन मार्केट कैप पे बहुत सारे टोकन और क्रिप्टो करेंसीज हैं। अभी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी 22 लाख में हर किसी को मैसेज नहीं कर सकता। इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा कॉइन है, कौन सी ब्लॉकचेन है। जैसे मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ आपके सामने, यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ BNB। BNB एक ब्लॉकचेन है, सबको पता है, और प्रूफ ऑफ स्टेक पे है। और आज के डेट में दुनिया भर की जो ब्लॉकचेन्स हैं और वो आने वाले समय में जो रहेंगी, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे ही मोस्टली रहेंगी। अभी क्या होता है, ये BNB ब्लॉकचेन है, यहाँ पे इसका पूरा डाटा होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेन एक्सप्लोरर, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। जो ब्लॉकचेन खुद की ब्लॉकचेन रखती है, यानी कोई क्रिप्टो खुद की ब्लॉकचेन पे है, तो उसका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर भी होगा। लाइक दैट, जैसे बाइनेंस खुद की ब्लॉकचेन है, तो BSC स्कैन है, ठीक है, ये BNB चेन, ये इसका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, bscscan.com। तो इस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे बाइनेंस के ऊपर जितनी भी ट्रेड हो रही है वो सारी चीजें दिखती हैं ऑन डिसेंट्रलाइज। और ये एक प्रूफ ऑफ स्टेक पे रियल ब्लॉकचेन है, इसका आपको अंदाजा लगाना है वैलिडेटर्स। जिस ब्लॉकचेन्स में वैलिडेटर्स हैं वही ब्लॉकचेन रियल में सिक्योर ब्लॉकचेन मानी जाती है। जिसमें वैलिडेटर्स नहीं है, जैसे बिटकॉइन में माइनर्स है, प्रूफ ऑफ स्टेक में जो है वैलिडेटर होते हैं, तो अब बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे वैलिडेटर्स हैं। अब ये लोग वैलिडेट करते हैं, ये लोग इस ब्लॉकचेन को सिक्योर करते हैं। इनका करोड़ों अरबों रुपए का जो है कॉइन यहाँ पे होता है, स्टेक पे लगा होता है, सिक्योरिटी भी इनके जरिए होती है, और ट्रांजेक्शन इनके जरिए जो है आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे पब्लिक के जो वैलिडेटर्स ट्रांजेक्शन हैश जनरेट करते हैं, जैसे जैसे उन्हीं से जो है इसकी स्टेकिंग और इनकी गैस फीस जो है कंप्लीट होती है। ये बहुत सारा प्रोसेस है। ये तो आपको देखना है वैलिडेटर्स है कि नहीं है। अगर किसी ब्लॉकचेन को आप देख रहे हैं वो सिर्फ ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, वहां पे ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, लेकिन वैलिडेटर्स नहीं है, देन वो भी ब्लॉकचेन सिक्योर नहीं है। उसमें ऑनर ही खुद वैलिडेटर है, सिर्फ अकेला वो ही सारे काम कर रहा है। बस समझो। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है यहाँ पे फैंटम को भी देख सकते हैं। फैंटम और एवलंच, एवेक्स। एवेक्स आज की डेट में दुनिया की एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है, जिसके पास बहुत बड़े तादाद में वैलिडेटर्स हैं, इवन बहुत बड़े तादाद में। तो यहाँ पे भी इनका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर खुद का मिलेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे चेन एक्सप्लोरर में आप जाएंगे, एवेक्स स्कैन डॉट, ये इसको चेक करते हैं। इसके इस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे आपको इनके वैलिडेटर्स दिखाई देंगे। तो ये ब्लॉकचेन जो होती है इनको समझना जरूरी है। यहाँ पे आप ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो एसेट्स एक्सचेंज, मार्केट कैप शायद ये दूसरा दूसरा हो गया, दूसरा चेन एक्सप्लोरर इनका ये होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर कई सारे दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये ब्लॉकचेन है, इसके वैलिडेटर को चेक करेंगे तो बहुत सारे वैलिडेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे जो है कॉइन्स रखे हुए हैं, और इनकी ये चीज जो है सिक्योरिटी के तौर पे रखी जाती है।
सो नोड को क्लियर करते हैं, ट्रांजेक्शन हेज को पुश करते हैं, तभी जाकर के वो ब्लॉकचेन पब्लिकली रन मानी जाती है। जिसमें वैलिडेटर नहीं है वो ब्लॉकचेन सिक्योर नहीं है, वो कभी भी मैनिपुलेट की जा सकती है। तो ये वैलिडेटर्स होने जरूरी है। तो मैंने आपको कई चीजें आज बताई जिनके आधार पे आप मोटा मोटी चेक कर सकते हैं व्हाट इज द कॉइन, व्हाट इज द टोकन। और इसके साथ ही जो कॉइन डायरेक्टली स्टेकिंग करवाते हैं उनका ब्लॉकचेन पे वो स्टेकिंग दिखना चाहिए, है ना। बहुत सारे मैं ऐसे प्रोजेक्ट को जानता हूं जिनमें इन्वेस्टमेंट होता है, वो अपने आप को ब्लॉकचेन बताते हैं, उनका डाटा कहीं नहीं होता, और उनके स्टेकिंग रिवार्ड को अगर मैं देखना चाहूं तो स्टेकिंग रिवार्ड उनका ऑन ब्लॉकचेन दिखाई नहीं देता। जो प्राइवेट वॉलेट या जो अलग से वेबसाइट दी होती है उसमें लोगों को इन्वॉल्व करने की एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा उसी जगह सिर्फ वो कॉइन दिखता है। ऑन ब्लॉकचेन ओपन मार्केट में जैसे हम सर्च करते हैं एज ए ट्रांसपेरेंट कि किसके वॉलेट पे कितना स्टेकिंग पड़ा हुआ, वो सारी चीजें उनमें नहीं चेक हो सकती। इसीलिए ये भी एक कारण होता है कि वो प्रोजेक्ट जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते ऑन ब्लॉकचेन, जिनकी स्टेकिंग को चेक नहीं किया जा सकता, वो प्रोजेक्ट फ्रॉड होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पर्सनली मैंने बहुत सारी कंपनियों के बारे में मुझे पता है जो अपने आप को एज ए नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा शुरुआत करती हैं। लेकिन जेन्युइन प्रोजेक्ट जो होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जेन्युइन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो माइनिंग या मिंटिंग या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्टेकिंग के द्वारा ही कॉइन को जनरेट करते हैं। और जो प्रोजेक्ट मार्केट में टोकन प्रोजेक्ट होते हैं उनके पास प्री माइन कॉइन होते हैं, जितनी मर्जी बना सकते हैं वो, और उनका मैक्सिमम कंट्रोल उनके ओनर के हाथ में होता है। तो जैसे ही प्राइस को बढ़ाते हैं, कम्युनिटी को लाते हैं, प्राइस को बढ़ाने के बाद खुद सबसे पहले अपना कॉइन सेल करके निकल जाते हैं। इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट से सावधान रहें और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर जरूर उनकी लिक्विडिटी देखें, क्योंकि लिक्विडिटी अगर नहीं होगी तो कल को ओनर सारा माल समेट कर चला जाएगा। पब्लिकली लोग फार्मिंग उस पर नहीं कर रहे हैं, पब्लिकली लोग उसको नहीं बाय कर रहे हैं, वहां पे लिक्विडिटी नहीं दे रहे पब्लिक के द्वारा, तो वहां पे कॉइन कभी भी आपका डिसमिस हो सकता है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑन ब्लॉकचेन पब्लिकली ओपन मार्केट में उसका स्टेकिंग है या नहीं है। जैसे बिटकॉइन है, बहुत सारे एक्सचेंजों पे ओपन मार्केट से उसकी स्टेक भी होता है, उसका इथेरियम का, पॉलीगन का ओपन मार्केट में एक्सचेंजों पे होता है। तो ये होना चाहिए, जिनमें नहीं है वो लोग फ्रॉड है, मेरी नजर में वो फ्रॉड है। और मैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट का नाम जानता हूं जो अभी आने वाले 2 से 4 5 महीने में मार्केट से खत्म होने वाले हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं। और साथ ही आपको जो ओपन मार्केट के कॉइन टोकन आपको ऑन गूगल कॉइन मार्केट के दिखाई देते हैं, उनको आप ऐसे सर्च करें। ये 4 5 तरीके हैं, आपको इजीली एक बेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और बहुत सारे बेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में अगर पर्सनली आपको पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर में कुछ रिसर्च करके आपको वीडियोस दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।